क्या सच में 15 साल बीत गए? मुडांग मास्टर्स ने मुझे बुरा, दुष्ट और अधर्मी कहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं डार्क आर्ट्स का लीडर था। मुडांग पारंपरिक मार्शल आर्ट्स लोक कथाओं में 9 श्रेष्ठ कुलों में से एक। मेरी सहनशीलता की भी एक सीमा थी, और जब वो टूटी, मैंने अपना क्रोध मुक्त कर दिया। उसी से जन्म हुआ उस घटना का जिसे इतिहास ने महायुद्ध कहा। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, खून की नदियां बहती रहीं, अंत कहीं नजर नहीं आ रहा था। पर मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरा असली शत्रु सिर्फ एक था, मुडांग कबीला। क्रोध से पागल होकर मैंने उनके 3 तीर्थस्थल जला डाले, और जो भी बुजुर्ग या गुरु मिला उसे मृत्यु दे दी। कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरे मास्टर्स मुझसे कभी नहीं बने। वे सब कपटी, ढोंगी और दोगले थे। अब भी जब उन दिनों को याद करता हूँ, रगों में लावा सा उबलता है। हाँ, मृत्यु पास आती जा रही है, और स्मृतियाँ और भी स्पष्ट होती जा रही हैं, मानो मैं उन्हें फिर से जी रहा हूँ। क्या यही कहते हैं लोग, मरने से पहले जिंदगी आंखों के सामने गुजरती है? मेरे शिष्य, बुजुर्ग, वो सब जिन्होंने मेरे साथ डार्क रियल्म की नींव रखी थी। रुको, चुन वुम्युंग कहाँ है? वो बहुत चालाक तो नहीं था, लेकिन वफादार जरूर था। क्या वो अब भी अमरता की जड़ी बूटी ढूंढ रहा है? वो तो बस एक कहानी भर है। उसे अब तक लौट आना चाहिए था। हाय, उसे जानते हुए तो वो कहीं किसी पहाड़ी पर झाड़ियों के बीच खुदाई कर रहा होगा। उसे तो औषधियों के बारे में ज्यादा पता भी नहीं था। फिर भी मरने से पहले उसका चेहरा एक बार और देख पाता तो अच्छा होता। वैसे भी जिंदगी बहुत लंबी और मुश्किल रही है। यहाँ तक पहुँचने में मैंने बहुत कुछ सहा है। मार्शल आर्ट्स अलायंस कई कुलों से मिलकर बना है, बस डार्क आर्ट्स वाले कबीले इसमें शामिल नहीं है। अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। शायद मेरा वक्त आ गया है। इस साल मैंने 80 साल पूरे किए हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, एक लंबा और कठिन सफर तय किया है, यहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ आज मैं हूँ। मार्शल आर्ट्स अलायंस कई कबीले मिलकर बनाता है, जिसमें डार्क आर्ट्स के कबीलों को छोड़ दिया गया है। डेविल्स लीजन, मार्शल आर्ट्स अलायंस और डार्क रियल्म, यही 3 शक्तियां मिलकर पूरी मुरिम दुनिया को बनाती हैं। और मैं हूँ डार्क रियल्म का सर्वोच्च स्वामी, ह्योक्योन मुगांग। हाँ, यही मेरा नाम था। मैंने घमंडी लोगों को झुकाया, दुष्टों को दंड दिया, और जिन्होंने मेरे सामने सिर झुकाया उन्हें दया दी। लेकिन जिन्होंने विरोध किया, उन्होंने अपनी तलवारें निकाल लीं। फिर भी उन्होंने मेरा अपमान किया, मुझे कोसा और मजाक उड़ाया। कितने मूर्ख थे वे! फिर भी किसी तरह हमने एक संधि कर ली। हजारों साल बीत गए। कभी महान मुडांग कबीला, जो 9 कबीलों में सबसे शक्तिशाली था, अब अपनी शोहरत खो चुका था और 9 में से सबसे कमजोर बन गया था। ये दुखद था, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यही तो कहा जाता है। और अंत में मैंने अपने ही साथियों को धोखा दिया। अनगिनत विश्वासघात, छल और खूनी संघर्षों के बाद मैंने डार्क आर्ट्स कबीले पर पूर्ण अधिकार छीन लिया और बन गया उसका एकमात्र शासक। लोग मेरी तारीफ करने के बजाय मेरी खिल्ली उड़ाते रहे, मुझे निर्दयी, दुष्ट और राक्षसी कहते रहे। वे कभी नहीं सीखते। फिर भी मैंने उनकी तानों को सहा और विजयी उभरा। काले कला के कबीले पर लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। मैं जिस महिला को चाहूं उसे पा सकता था, और मेरे पास ऐसी दौलत थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक हल्की सी कलाई की हरकत से मैं किसी भी कबीले को तबाह कर सकता था। मेरा सत्ता पर पूरा कब्जा था, लेकिन कोई भी मृत्यु की नियति से बच नहीं सकता। कोई कैसे स्वर्ग के विधान के विरुद्ध जा सकता है? शायद मुझे अपनी किस्मत स्वीकार करनी ही होगी, चाहे वो कुछ भी हो। मुझे कोई पछतावा नहीं। असल में मुझे अपना सारा धन जमा करने के बजाय खर्च कर देना चाहिए था। मुझे उन उच्च कुलों के हर उस सदस्य का उदाहरण पेश कर देना चाहिए था जिन्होंने मेरी अवहेलना की और मेरी ओर तलवार उठाई। मैं अपनी नई प्रेमिका वायांग के साथ एक रात भी नहीं बिता पाया। हाँ, अब हर एक हताश सांस की गुहार बन गई है। मैं अपने निष्ठावान, भरोसेमंद शिष्यों की उदास सुसुराहट, फुसफुसाहटें सुन सकता हूँ। मेरे वफादार और निष्ठावान, साला वो कमीना मर क्यों नहीं रहा है? हमेशा अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखा उस बूढ़े ने, उसका शरीर उसे मरने ही नहीं दे रहा। खरामी, साला वफादार कहलाता है। जब मैं सोचता हूँ कि उस कमीने की वजह से मैंने कितना सहा है, तो रोना आ जाता है। उसके मरने पर मुझे सच में सुकून मिलेगा। ये कमीने लोग भी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। सच में लेफ्टिनेंट, तुमने बहुत जिम्मेदारी उठाई है और डटे रहे हो। हम सब तुम्हारे आभारी हैं।
मैंने इस शिशु को 60 साल तक पाला, उसे कुछ भी न होने से यहाँ तक पहुँचाया, और यही उसका बदला है मुझसे। हे भगवान, मैंने क्या कर डाला? हम तो बच गए, वरना बड़ी मुसीबत थी। मुझे लगा वो मूथ मास्टर जो अमरता की जड़ी लेकर लौटेगा, इसलिए मैं हर दिन नहीं, हर सेकंड प्रार्थना करता रहा, यहाँ तक कि पवित्र जल में स्नान भी किया। हाँ, यही जज्बा है। हम इतने साल एक घटिया, निर्दयी जानवर के अधीन कैसे रहे, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिरकार अब हमारी बारी है चमकने की। क्यों नहीं तुम गद्दार लोग अपने हाथों से मेरा गला घोंट देते? तो अब जाकर असली चेहरा दिखाया तुम सबने। हाँ, शैतानी टेढ़ी मेढ़े कमीने। जैसे लोग कहते हैं, चीते के धब्बे नहीं बदलते, और मैं भी नहीं बदल सकता ह्योक्योन मुगांग। पाताल लोक ने अपना आवाहन शुरू कर दिया है। तीसरे आवाहन के बाद मैं अब जीवितों की दुनिया का हिस्सा नहीं रहूंगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे अपने अतीत से शांति बना लेनी चाहिए। मास्टर चुनव्योम्यांग, आयरन सॉर्ड क्लैन के मास्टर, आखिरकार उसने उस अमरता की जड़ी को ढूंढना छोड़ दिया है और मुझे विदा करने आया है। कितना सही समय है। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। कम से कम एक वफादार अनुयायी तो है मेरे पास। अमरता की जड़ी टड़ा, मैंने इसे आखिर ढूंढ ही लिया। क्या मास्टर, आपको अभी से लेना होगा? अमरता की जड़ी? रुको, क्या ये सच में मौजूद है? तो मैं जिंदा रहूंगा? जल्दी कीजिए, इसे खा लीजिए। ये मूर्ख, कम से कम मिट्टी तो झाड़ दो पहले। मास्टर, आप इसे चबा क्यों नहीं रहे हैं? आपको इसे चबाना होगा। ह्योक्योन मुगांग, गाह, कोई उस मौत के देवता का मुंह बंद करो। मैं खुद खिलाऊंगा आपको मास्टर। रुको रुको, तुम इसे निचोड़ रहे हो उन गंदे हाथों से। उसे रोको मास्टर, चून को रोको। अबे छोड़ दो उसे हरामियों, उसे जाने दो। क्या इतना बुरा है कि मैं थोड़ा और जिंदा रहना चाहता हूँ? ह्योक्योन, रुको बस एक सेकंड, मैंने अभी तक निगला नहीं है। साला, अब तो देखता हूँ कौन जीतता है। शिट, बहुत देर हो गई। मुझे महसूस हो रहा है मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल रही है। मैं बस जिंदा होने से इतना करीब था। मैं असंभव को हासिल कर सकता था। इमॉर्टैलिटी। गैंग, यही है। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। मेरी प्यारी रखैल हुआयांग, वो मेरी मोहक शाम है। क्या मेरी आत्मा मेरे शरीर में वापस जा रही है? क्या अमरता की जड़ी काम कर रही है? ठीक है, ये तो... अरे ओह, मेरे बालों को छोड़ो। बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा ना, दर्द हो रहा है कमीने। मैं आजाद हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैंने जीत लिया। अरे बेवकूफ, अब तक यह क्या कर रहा है? मेरी आत्मा चाहिए तुझे? हाँ, अगली बार किस्मत आजमा लेना। ये है वो जड़ी, अमरता की जड़ी, जिसे सम्राट चिन्ह भी नहीं पा सका, लेकिन मैंने मौत को हरा दिया। वो मुस्कुरा क्यों रहा है? ठीक है बेवकूफ, देखते हैं अब कौन जीतता है। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कोई मुझ जितना जिद्दी नहीं है। मैं अपनी आंखें बंद करूंगा जब तक तू मेरी नजरों से गायब नहीं हो जाता। एक भी मांसपेशी नहीं हिलाऊंगा। मौत के देवता, सुन ले। तू जानता है मैं कौन हूं? मैं हूं ह्योक्योन मुगांग, अंधकार लोक का सर्वोच्च स्वामी। मैं कुछ एल्डर लोगों की बातें सुन रहा हूं। मौत का देवता अब जा चुका लगता है। ओह, वो जाग रहा है। वो ताबूत जैसी टोपी और वो बेवकूफी भरा निशान, वो तो मुडैंग्स है। रुको मुडैंग्स, क्या तुम होश में आ गए हो? गुरुजन को क्या हो रहा है यहाँ? अरे वाह, तुम तो वाकई किस्मत वाले इंसान हो। लगता है स्वर्ग ने तुम पर कृपा की है। अमरता की जड़ी खाने के बाद मृत्यु देवता भी मुझे नहीं ले जा सका। क्या उसने मुझे पर्गेटरी, मृत्युलोक और नरक के बीच की जगह भेज दिया है? बकवास, ये असंभव है। रुको, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? सारा शरीर आग की तरह जल क्यों रहा है? तुम ठीक हो, थोड़ा आराम करो। हाँ, आराम करो बेवकूफ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी हड्डियां टूट गई हों और मांसपेशियां फट गई हों। क्या ही सराहनीय नौजवान है। अपने गुरु को ठीक करने के लिए औषधीय जड़ी ढूंढते वक्त खाई से गिर गया। किसने क्या किया? एक अनाथ बच्चा जिसे उसके माता पिता ने छोड़ दिया था। ये क्या है? एक दयालु स्वभाव वाले गुरु से मिलता है जो उसे दुख भरी जिंदगी से बचा लेता है। अभी भावुक होने का वक्त नहीं है। वो गुरु जिसने अंधकार के सर्वोच्च शासक से लड़ते हुए बलिदान के घाव झेले हैं।
एक 17 साल का लड़का जो अपने गुरु को बचाने के लिए माउंट मुदांग की खड़ी चट्टानों पर औषधीय जड़ी बूटियां खोज रहा है। रुको, ठहरो एक सेकंड। ये यादें किसकी हैं? ये यादें, ये यादों का जबरदस्त सैलाब। रुको, उसकी नाड़ी अनियमित है, जल्दी करो सब लोग। ये तो पवित्र ची। क्या? ची यानी ब्रह्मांड की जीवन ऊर्जा। तुम पागलों ने क्या करने की सोच ली है? तुम लोग पवित्र ची को अंधकार लोक के सर्वोच्च स्वामी में डाल रहे हो। तुम मुझे मरना चाहते हो क्या? ये तो मौत को न्योता देना है। सफल हो गया। पवित्र ची अब उसके दांजौन में स्थिर हो गई है। दांजौन यानी शरीर का ऊर्जा केंद्र जो पेट के निचले हिस्से में होता है। हाँ, राहत मिली। अब जब उसकी रक्त नलिकाएं अपनी जगह लौटाई हैं, हमें बस उसकी हड्डियां उनके जोड़ में सेट करनी है। मेरा क्या? कॉस्मिक क्या? मैं महान गुरु और अपने भाइयों की कृपा के लिए आभारी हूँ। ये गुरुजन तो सच में खूंखार हैं। क्या इन्हें अंदाजा है कि ये मेरे लिए कितना दर्दनाक है? मैं महान गुरु और अपने भाइयों की कृपा के लिए आभारी हूँ। कृपा? आभारी? मन ही मन बड़बड़ाते हुए। बुद्ध की कृपा। म्योंगजिन, उस लड़की की जान को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं जिसने तुम्हें बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दी? हर चीज किसी कारण से होती है। गुरुदेव, एक बात कहनी थी। हमने अपने कबीले की सर्वोच्च कला इस लड़के को सिखा दी है, तो क्यों ना इसे म्योंगजिन का शिष्य बना दिया जाए? म्योंगजिन का शिष्य? हम इस बारे में कुछ समय से सोच रहे थे। समझ गया। ये वाकई एक अभूतपूर्व मामला होगा, है ना? और ये लड़का म्योंगजिन का पहला शिष्य भी बनेगा। क्या इसका रिश्ता गुरुदेव के साथ कोई नियति का आशीर्वाद है? भले ही म्योंगजिन शारीरिक रूप से अक्षम है, लेकिन उसके पास अब भी किसी उत्तराधिकारी को प्रशिक्षित देने का अधिकार है। इस बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? मैं इस पर काफी समय से सोच रहा था, और भले ही मेरी शारीरिक स्थिति मुझे किसी शिष्य को लेने की अनुमति नहीं देती थी, अगर सब सहमत हैं तो मैं उसे अपनी पूरी क्षमता से प्रशिक्षित करूंगा। अच्छा है। हालांकि ये थोड़ा परंपरा के खिलाफ है, लेकिन अगर सब लोग सहमत हैं तो मैं इस लड़के को म्योंगजिन का शिष्य स्वीकार करता हूँ। आपकी कृपा अपरंपार है, ग्रैंड मास्टर। तो क्या आपने इसके लिए कोई ताओवाद नाम सोचा है? पहली पीढ़ी के लिए सामान्य अक्षर जीन है, तो मैं मू चुनूंगा। जीन मू। ये बहुत अच्छा नाम है। जीन मू। क्या घटिया सा ताओवाद नाम है ये, सुनकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इन बूढ़ों ने ये बेकार वंश प्रणाली क्यों बनाई होगी, जहां सबके नाम एक जैसे दिखते हैं? म्यंग गुरु पीढ़ी, जीन पहली पीढ़ी के शिष्य, चुंग दूसरी पीढ़ी के शिष्य। ताओवाद परंपरा में नाम एक विशेष नियम के अनुसार रखे जाते थे, जो व्यक्ति की रैंक और पीढ़ी को दर्शाते थे। ये बेकार सिस्टम सिर्फ बेवकूफ़ों के लिए है। ठीक है, सब लोग इकट्ठा हो जाओ जिन्मू की रिकवरी के लिए। अब तुम सब हरामी क्या कर रहे हो? राक्षसों, चले जाओ, इस लड़के को अपने कब्जे से आज़ाद करो। ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए। रुको, बस करो। इस शरीर को ठीक करो, ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए। रुको, गुरुजन, प्लीज। इस शरीर से बुराई को बाहर निकालो और इसे जल्दी स्वस्थ होने का आशीर्वाद दो, और इसे जल्दी स्वस्थ होने का आशीर्वाद दो। बस करो अब, मैंने कहा ना, बंद करो ये सब बकवास। चोटों का इलाज एक्यूपंक्चर और पट्टियों से होता है, मंत्रों और टोने टोटकों से नहीं। क्या तुम मुझे नर्क ले जाने की कोशिश कर रहे हो? मैं सर्वोच्च गुरु था। पूरा मध्य क्षेत्र मेरे नियंत्रण में था, जहां मैंने बिना दया और बिना इंसानियत के शासन किया था। शैतान की सेना और मार्शल आर्ट्स लाइन, और मेरे पास पूरा मुरिम संसार मेरे अधीन था। क्या पक्का ढोंग था? तो मैं एक मध्यम क्लैन के मास्टर का पहला पीढ़ी शिष्य था, मुडहैंग्स। अब मैं जिन्मू हूँ। रीत पढ़ें, ये ग्रिम रीपर ने मेरे साथ क्या किया? मैंने आंखें बंद की, ख्वाब खोला और खुद को एक मरते हुए बच्चे के शरीर में पाया, और उसके सारी यादें मेरे अंदर पूरी तरह थीं। बस इतना ही नहीं, मेरे डैंजन में 6 कॉस्मिक शक्तियों का पवित्र की मेरी शक्तियों को बुझा रहा है। मैं ह्योंक्योन मुकांग की डार्क ड्रैगन हीलिंग क्षमता नहीं चला पा रहा। और सबसे बुरा, जिन्मू। हाँ मास्टर, क्या ये अनायासिक प्रतिक्रियाएं हैं?
मैं अपने आप मायांग जिन की आवाज पर जवाब दे देता हूँ। भाड़ में जाएं ये बेकार यादें। क्या आपने मुझे बुलाया? जैसे मंकी किंग और उसका सुनहरा बंधन। ये यादें मुझे अजीब तरीके से बर्ताव करने पर मजबूर कर देती हैं। प्राचीन चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट में मुख्य पात्र टैंग ज़ैंग ज़ैंग मनुष्य समूह को नियंत्रित करने के लिए अपनी 3 में से एक सुनहरी वस्तु गोल्डन सेफ बंदर राजा को देता है, मायांग जिन। मैं उसे याद करता हूँ जैसे कल की ही बात हो। तलवार उठाकर मैंने पवित्र स्थली को नष्ट किया, उनके 8 में से 3 मंदिर जला दिए और मुढांग कबीले को लगभग खात्मा कर दिया था। मायांगजिन मेरे रास्ते में खड़ा हुआ पर्पल क्लाउड टेम्पल की रक्षा करते हुए आखिरी सांस तक खड़ा रहा। मुझे हर एक मंदिर इस पहाड़ से नष्ट कर देना था। चलो दोपहर का खाना लेते हैं। मैं अभी तैयार करता हूँ मास्टर। साला मैं मायांगजिन की जान इसलिए छोड़ा क्योंकि वो साहसी और धैर्यवान था, पर यह बड़ी भूल थी, मुझे उसे मार देना चाहिए था। ये स्वाभाविक शिष्टाचार मेरी फितरत के बिल्कुल विपरीत है, और फिर भी ये अपने आप निकल आता है। और मैं ये सब अपने चेहरे पर एक बड़े मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ करता हूँ। तो सर्वोच्च गुरु ह्योक्यून मुगांग जिन्मो के शरीर में है, सब्जियां काट रहा है, बड़े हुनर से सूप बना रहा है। स्वादिष्ट। और अपने गुरु का खाना तैयार करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये क्या बकवास है? मैं इस घटिया गांव जैसे नरक से कैसे भागूं? इस चैप्टर की शुरुआत हमारे एमसी को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है। क्या तुम पहले ही एनर्जी तलवार बना सकते हो? ये तो काफी अजीब है। वो कला तो सालों की साधना के बाद भी मुश्किल से हासिल होती है, और तुम्हें तो बस 3 महीने ही हुए हैं। और ये मत भूलो, मैंने ये कला सिर्फ तुम्हारे मौखिक निर्देशों से सीखी है। 3 महीने पहले जब मैं अपनी चोटों से पूरी तरह ठीक हुआ, तब मैंने प्रशिक्षण शुरू किया। म्योंगजिन जो अपनी कला का अभ्यास करने में असमर्थ है, वो मुझे हमारी कुल की पारंपरिक युद्ध कला सिर्फ शब्दों के माध्यम से सिखा रहा है। कितना विडंबनापूर्ण है कि मैं, यानी मुरिम का परम गुरु, अब फिर से मूलभूत प्रशिक्षण से शुरुआत कर रहा हूँ। ये बेवकूफ़ शरीर और इसकी बेवकूफ़ मांसपेशियों की याददाश्त। मैं अपने गुरु के आदेशों की अवहेलना कभी नहीं कर सकता। क्या ये क्षमता तुम्हारे शरीर में मौजूद पवित्र ऊर्जा की वजह से है, या फिर तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो जो स्वाभाविक रूप से मेरी शिक्षाओं को आगे बढ़ा सकता है? संभावना तो बहुत कम है। तुम समझ नहीं सकते, भले ही ये शरीर जिन्मू का हो, परंतु इसके भीतर की आत्मा तो अंधकार लोक के सर्वोच्च गुरु मुरिम के एक परम अस्तित्व की है। मेरी ज्ञान गहराई तो शुरू से ही अलग थी। फिर भी खैर, मुझे मुडांग की शिक्षाएं पढ़ने में बहुत मज़ा आया। मैं हर दिन अपने अंदर की शक्ति को बढ़ता महसूस करता हूँ, जैसे जैसे मैं उनके आसनों और रूपों को गहराई से समझता जा रहा हूँ। मुडांग की तकनीकें बहुत व्यवस्थित और संतुलित हैं, अंधकार में कलाओं के लापरवाह और खतरनाक तरीकों से कहीं बेहतर। मैं इसका सम्मान कर सकता हूँ। उन्होंने वाकई अपनी प्रतिष्ठा कमाई है। मैं अपने प्रशिक्षण में और गहराई तक उतर गया। इन नई कला तकनीकों का अभ्यास करते हुए मुझे अपने शुरुआती दिनों की याद आने लगी। समय का पता ही नहीं चला, अभ्यास में डूबा रहा, और पलक झपकते ही 1 साल बीत गया। मैंने प्लाज्मा अवस्था प्राप्त कर ली है। अब मैं यहाँ के सभी पहली पीढ़ी के शिष्यों में आसानी से सबसे ऊपर पहुँच सकता हूँ। सारी दिखावेबाज औपचारिकताओं को छोड़ दे कि मुडाग तकनीकें उन तकनीकों से कहीं बेहतर है जो मैंने पहले सीखी थी। लेकिन एक दिक्कत है, मेरी आंतरिक शक्ति को विकसित करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। मैंने सिर्फ 1 साल में प्लाज्मा कौशल में महारत हासिल कर ली, जो किसी भी मुडांग कबीले के व्यक्ति को चौंका दे। लेकिन मेरे लिए यह अब भी बहुत धीमा है। मैं इतना धैर्यवान नहीं हूँ। काश मैं अपनी डार्क आर्ट्स तकनीकों का इस्तेमाल कर पाता, ताकि मैं जल्दी प्रगति कर सकूं, पर वो तो तेल और पानी मिलाने जैसा होगा। इसलिए जब तक मैं पूर्ण निपुणता हासिल नहीं कर लेता, मुझे अपनी आंतरिक शक्ति को अनुशासनपूर्वक नियंत्रित करना होगा। लेकिन पिछले साल में मैंने कुछ दिलचस्प बातें सुनी हैं। अगर मैं मुख्य शिष्य बन जाऊं? 15 दिन पहले। प्रभावशाली? लगता है कि तुम मुख्य शिष्य बनना चाहते हो। वो बदतमीज दूसरी पीढ़ी का बेवकूफ़ खाना पहुंचाने वाला लड़का। उस मूर्ख सिस्टम के हिसाब से उसका नाम चुंग कुछ पता नहीं। खैर, अगर तुम मुख्य शिष्य बन गए तो तुम्हें ग्रैंड मास्टर के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण मिलेगा। इसके अलावा मुख्य शिष्य बनने वाला व्यक्ति अपने आप अगला ग्रैंड मास्टर बन जाता है। यही कारण है कि तुम सब चाचाओं को वो पद चाहिए। चाचा शब्द यहाँ मंदिर की शिष्य परंपरा में संबंध बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है।
कौन उस कमजोर बूढ़े ग्रैंडमास्टर के अधीन प्रशिक्षण लेना चाहेगा? मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखाऊंगा। ये आदमी तो आमतौर पर किराने का सामान फेंक कर चला जाता है, लेकिन आज तो कान खा रहा है। क्या ये बोर हो गया है? हाँ, मैं मास्टर डिसाइपल भी बनना चाहता हूँ। अगर मैं वो हासिल कर लूँगा तो मैं सबसे उन्नत मुडांग टेक्निकें और कौशल सीख पाऊंगा, जैसे अल्टीमेट स्वॉर्ड क्राफ्ट या यहाँ तक कि लेजेंडरी कॉम्बिनेशन तकनीक। तुमने अभी क्या कहा? कॉम्बिनेशन तकनीक? अरे हाँ, ओह माय गॉड, क्या उसने अभी लेजेंडरी कॉम्बिनेशन तकनीक का जिक्र किया? वो सबसे ऊंची तकनीक है जिसे तुम 2 अलग-अलग मार्शल आर्ट स्टाइल मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हो। यूक्योन मुगांग के जन्म से पहले से किसी ने उस तकनीक का उपयोग नहीं किया। मैंने कभी मुडांग कुल में किसी को उस कौशल में निपुण और ना ही उसे आजमाते हुए देखा है। शायद वो हमेशा के लिए खो चुकी है। अगर मैं इस कौशल का अभ्यास करके महारत हासिल कर लूं तो मैं अपनी डार्क ड्रैगन हीलिंग क्षमता फिर से बिना होली क्यूआई के बाधित हुए इस्तेमाल कर पाऊंगा। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? अगर मैं मास्टर डिसाइपल बन जाऊंगा तो क्या मैं लेजेंडरी कॉम्बिनेशन तकनीक सीख पाऊंगा? हाँ, हर कोई इसके बारे में जानता है। सबको इसके बारे में पता था सिवाय जिन्मो के। मुझे पहले इसके बारे में पूछ लेना चाहिए था। है, जो भी सोच रहे हो शायद असंभव है। हर फर्स्ट जनरेशन डिसाइपल उस पद के पीछे लगा हुआ है। तुम किसी बड़े मंदिर से भी नहीं हो, तुम एक छोटे आश्रम से हो। क्या तुम सच में इस चुनौती के काबिल हो? मूर्ख, उसे पता ही नहीं कि वो किससे बात कर रहा है। प्रतिस्पर्धा? कौन सी प्रतियोगिता? कुछ भी और कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इस दुनिया में सिर्फ एक चीज मायने रखती है, ताकत। है, मैं उन सभी बेकार फर्स्ट जनरेशन डिसाइपल्स को ढेर कर दूंगा और इस शरीर का इस्तेमाल करके मास्टर डिसाइपल बन जाऊंगा। ठीक है, अपने पुराने हुनर वापस पाने का एक तरीका है। आप बस इस नग जैसे हालात से निकलने के लिए आखिरी टुकड़ा हल करना बाकी है, और वो चीज़ है हर दिन मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं गुरुजी, कृपया अपनी ताकत वापस पाने के लिए अच्छा खाना जरूर खाएं। अपने गुरुजी को पूरी तरह ठीक करने में मदद करना। इतना सब झेलने के बाद भी उनका जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस शरीर के असली मालिक जिन्मो अपने गुरु म्योंगजिन की बहुत परवाह करते थे। जब भी मैं माउंट मोडांग छोड़ने की कोशिश करता हूँ, ये शरीर मुझे वापस खींच लाता है। मुझे यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, गुरु म्योंगजिन की सेहत पूरी तरह बहाल करना। यही एक रास्ता है, खाना। एक बीमार आदमी को खाना चाहिए। कृपया ध्यान रखिए कि आप खाना अच्छे से चबाएं। ठीक है, निर्दयी मोदांग। सिर्फ इसलिए कि तुम शाकाहारी हो इसका मतलब ये नहीं कि किसी बीमार इंसान को खरगोश का खाना खिलाओ। कृपया मैं आपसे विनती करता हूँ, अपने शिष्य की खातिर एक निवाला तो खा लीजिए, मैं विनती करता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे पहला निवाला खिलवाना किसी बड़ी जंग से कम नहीं था, लेकिन तुम्हारी मदद से जब से उसके खाने में मांस जोड़ा है, उसकी हालत काफी बेहतर हो गई है। इतनी कि मैं अब उसे कुछ देर के लिए अकेला भी छोड़ सकता हूँ। फिर से अभ्यास करने जा रहे हो? ठीक है बच्चे, जाओ और मेरी चिंता मत करो। ऊर्जा वापस पाने के लिए खाने से बढ़कर कुछ नहीं। मैं गुरु म्योंगजिन को अपनी योजना के बारे में नहीं बता सकता। अगर उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया तो शायद मैं सब कुछ उगल दूंगा। ये शरीर झूठ नहीं बोल सकता। खैर, जैसे ही म्योंगजिन पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, मैं उनका मुख्य शिष्य बन जाऊंगा और उस पौराणिक संयुक्त तकनीक को हासिल करूंगा। माफ कीजिएगा। अरे, एक आदमी? मैं तो उसे टक्कर ही मार देता। आप अंकल जिन्मो हैं, है ना? ये आदमी कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये बंदा, ये जांघों जितने मोटे हाथ और वो गोल मटोल पेट, मुझे तो सुअर की याद दिला रहा है। मैं चुंगवू हूँ, वोनवा श्राइन का दूसरी पीढ़ी का शिष्य। मुझे तो लगा चुंगडोन होगा। मैं आपका राशन लेकर आया हूँ। क्या कहा? कुछ नहीं, भूल जाओ। ये आदमी आखिर कैसे किसी पंख जैसा लग सकता है? मेरा नाम चुंगवू है। मैं वोनवा श्राइन का दूसरी पीढ़ी का शिष्य हूँ। ये आदमी, मैं तुम्हारा खाना लेकर आया हूँ। ये बंदा तो पक्का ट्रेनिंग से बच रहा है। सिर्फ सब्जी और चावल खाकर कोई इतना गोल मटोल नहीं हो सकता। वही बदतमीज कमीना तो नहीं है जो हमेशा आता था। अब इस नए लड़के से ही काम चलाना पड़ेगा। खैर, मुझे क्या फर्क पड़ता है, बस रख दो और जाओ। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कि डिलीवरी वाला बदल गया या नहीं। मुझे तो बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना है। ओह, ध्यान लगाओ। हाँ, वाह, ये बेवकूफ पागल कर देगा मुझे। खांसता है।
अगर तुम वनवा श्राइन के शिष्य हो तो वहाँ ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए तुम्हें। आज मेरी ट्रेनिंग नहीं है। मुझे क्या फर्क पड़ता है या नहीं? अगर काम खत्म हो गया तो निकलो यहाँ से, बेवकूफ लड़के। अगर मैं वापस जाऊं भी तो करने को कुछ नहीं है। क्या मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग कर सकता हूं अंकल? क्या शिष्य अपने छुट्टी के दिन साथ में समय नहीं बिताते? क्या श्राइन में कोई तुम्हें ढूंढ नहीं रहा? नहीं। क्या तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है साथ घूमने के लिए? सब कहते हैं कि वो व्यस्त हैं। ठहरो, क्या ये लड़का... अरे क्या बाकी शिष्य तुम्हारे पास आते ही चले जाते हैं? ओह, तुमने कैसे जाना? और वो तुम्हारे साथ स्पार भी नहीं करते? हाँ, शायद इसलिए क्योंकि मैं सारे शिष्यों में सबसे कमजोर हूँ, और डिलीवरी के काम में भी। क्या उस बच्चे ने जो डिलीवरी संभालता था तुमसे जगह बदली? हाँ, उसने कहा कि वो इन दिनों बहुत व्यस्त है। क्या लोग तुम्हारी गलती पर हंसते हैं? शायद मैं वही इंसान हूं जिस पर सब हंसते हैं। हारा हुआ। ये तो पूरी श्राइन का सबसे बड़ा लूजर है, और इसे खुद इसका एहसास भी नहीं है। नादान और मासूम, बहिष्कृत और बेवकूफ, मुझे किसी की याद दिलाता है। चुंग वू म्युंग। वो मूर्ख था, लेकिन जबरदस्त वफादार। मरा पीटा जाने के बावजूद भी हमेशा खुश रहता था। अंधकार लोक में बस वही एक है जिसकी मुझे याद आती है। उफ, पता नहीं। ठीक है, वहीं दूर जाकर अभ्यास कर लो जहां तुम मुझे परेशान न करो। करूंगा, धन्यवाद। बस इतना ध्यान रखना कि वो मुझे परेशान न करे। बस मुझे परेशान मत करो। पर मुझे आश्चर्य है, दूसरी पीढ़ी के शिष्यों का अभ्यास कैसे होता है? 7 स्टार्स फिस्ट। लगता है उसकी नींव अच्छी है। मैंने उसे बस एक आलसी भूखे के रूप में सोचा था, पर लगता है उसने काफी अभ्यास किया है। पर उसमें शरीर की समझ बिल्कुल नहीं है। चुंगवू बड़ा है, इसीलिए उसकी हिलचाल धीमी और भारी होंगी। वो अपने विरोधी से अपने अगला कदम नहीं छुपा पाएगा। इसीलिए उसे मौलिक रूप में समायोजन करने चाहिए, जैसे अपने पैरों को थोड़ा आगे रखने जैसा, ताकि उसके छोटे हाथों की कमी पूरी हो सके। जिसने उसे सिखाया वो तो पूरा मूर्ख था। मुझे इसकी चिंता करनी ही नहीं चाहिए, पर इसे देखना बिल्कुल तकलीफदेह है। तुम बार बार कलाई क्यों हिला रहे हो? तुम मोटे हो, तुम धीमे हो। अगर तुम डाली की तरह पतले होते तो तुम सूक्ष्म और चालाक होकर विपक्षी को मात दे सकते, पर तुम एक पेड़ की ट्रंक हो। सूक्ष्मता तुम्हारे बस की बात नहीं है, समझे? ये बेवकूफ मेरी एक भी बात नहीं समझा। चलो इसे फिर से समझते हैं। यार, ये मुझे पागल कर रहा है। सच में? तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? बस तुम मेरे साथ चल रहे हो। वो दर्द हुआ अंकल? चुप। अब यहां खड़े हो और फॉर्म कर। अपना 7 स्टार्स फिस्ट फिर दिखाओ। तुम्हें बाहर निकालने से पहले मैं तुम्हें कुछ सिखा ही दूंगा। हाँ सर, मैं आ रहा हूँ। मैंने उससे ज्यादा तेज रिएक्ट किया था तो फिर कैसे? देखो, अपनी एनर्जी बेवजह खर्च मत करो। बस अपने टारगेट पर ध्यान दो। अपने मुक्कों से तेज और सटीक रहो। तुम्हारा दिमाग ज्यादा अच्छा नहीं है, तो बेहतर है ताकत पर भरोसा करो, ठीक है? क्या? ठीक है, फिर से पैर थोड़ा और आगे निकालो। इम्प्रोवाइज करना बंद करो, अयोग्य, नालायक, बेवकूफ। इस पोजीशन से मैं तुम्हारे नीचे वार करता और आंखों में उंगली मार देता। लेकिन अंकल, क्या वो थोड़ा सस्ता तरीका नहीं है? चुप रहो। लड़ाई में कोई सस्ता वार नहीं होता। अगर तुम हार गए तो सब खत्म। फिर से करो। धन्यवाद अंकल। वो जिद्दी है, मानना पड़ेगा। वो तब तक करता रहा जब तक मैंने खुद उसे रोका नहीं। जो चीज कोई और 1-2 कोशिश में सीख लेता है, उसे 20 बार लगती हैं। सच कहूं तो ये लड़का पूरा मूर्ख है। मेरे मास्टर डिसाइपल बनने के रास्ते में एक बाधा। सुनो, कल से मैं तुम्हें यहां नहीं देखना चाहता। किसी और को भेज देना। और वापस आने की कोशिश भी मत करना। अगर फिर दिखा तो जान से मार दूंगा। ठीक है अंकल, मैं चला। मुझे डर है, प्लीज वो दोबारा वापस मत आए। लेकिन वो लौटेगा ही क्यों इतने अपमान के बाद? जिन्मू, अरे मास्टर, आप पूरा वक्त बाहर थे। मैंने उस लड़के को पहले कभी नहीं देखा। हाँ, वो थोड़ा धीमा है और कमजोर भी। हाँ, समझ गया। फिर भी आपने उसे अच्छी तरह सिखाया। ऐसा ही होना चाहिए। क्या मुस्कुरा रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हारा खाना तैयार करता हूँ। मास्टर सुबह से टहलने गए थी, और वो लड़का जो कल आया था आज लौटा ही नहीं। फ्यू,
अब चैन से ट्रेनिंग शुरू कर सकता हूँ। अरे ओ बदमाश! वो तो चुंगवू है और उसके बगल में खड़ा है वोनवा श्राइन का पहली पीढ़ी का शिष्य जिन्ह्यो। जिन्ह्यो की रैंक जिनमू से कहीं ज्यादा ऊंची है और वो 7 मुडांग मास्टर्स में से एक है। वो मेरे लिए क्यों ढूंढ रहा है?